वापी में दमनगंगा नदी से मिली एक महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पति ने अपने दोस्त की मदद से शव को ट्रॉली बैग में भरकर दमनगंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गत हफ्ते भर पहले वापी की दमनगंगा नदी किनारे ग्रामीणों को एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया था। सूचना मिलने पर वापी टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की पहचान कच्ची गांव रोड स्थित महल अपार्टमेंट में रहने वाली 23 वर्षीय खुशबू इरफान खातून के रूप में की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 23 मई को खुशबू और उसके पति इरफान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इरफान ने खुशबू के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर खुशबू ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी को फंदे पर लटका देख इरफान घबरा गया। उसने अपने मित्र वीरेंद्र को बुलाया और दोनों ने शव को नीचे उतारा। इसके बाद इरफान एक ट्रॉली बैग लेकर आया और खुशबू के शव को उसमें भर दिया। फिर बाइक पर ट्रॉली बैग लेकर दोनों दमनगंगा नदी के पुल तक पहुंचे और शव से भरे बैग को नदी में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की। मृतका के पिता लाडले असगर अंसारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी को उसका पति लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति इरफान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, जबकि उसके दोस्त वीरेंद्र के खिलाफ शव को ठिकाने लगाने में मदद करने का अपराध दर्ज किया गया है। मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि खुशबू के पिता उसी घर में रहते थे और दमन की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। 23 मई से बेटी के दिखाई नहीं देने पर उन्होंने इरफान से पूछताछ की थी। उस समय इरफान ने बताया था कि खुशबू शायद अपने गांव चली गई है, लेकिन 1.5 साल का मासूम बेटा घर पर ही होने के कारण पिता को शक हुआ और वह लगातार बेटी की तलाश करते रहे। आखिरकार 28 मई को पुलिस द्वारा शव की तस्वीर दिखाए जाने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल वापी टाउन पुलिस ने आरोपी पति इरफान और उसके साथी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर घरेलू प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। ગતરોજ 24 તારીખના રોજ એક મહિલાની ડેડ બોડી દમણગંગા નદીમાંથી મળી આવેલી હતી, જે અંગે કોલ આવતા તપાસ કરતા એ મહિલાને ડેડ બોડીને હોસ્પિટલમાં પીએમ માટે મોકલવામાં આવી અને પેનલથી પીએમ કરવામાં આવી। ત્યારબાદ મહિલાની ઓળખ થતાં એ ખુશ્બુ ખાન કરીને એની ઓળખ થતાં એના ફાધર અસગર અંસારી નાઓની ફરિયાદ પણ લેવામાં આવી, જેમાં હકીકત એ છે કે આ મહિલાને એના પતિએ ત્રાસ આપી અને મરવા માટે દુષ્પ્રેરણા આપી અને અવારનવાર ઝઘડા થતા હોય એને મરવા માટે દુષ્પ્રેરણ કરેલ જેવી હકીકત જણાઈ આવેલી। કેટલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે? જે તે દિવસે શું બન્યું હતું? જેમાં હાલમાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એમનું નામ છે ઇરફાન, જે આ મહિલા મહિલા ખુશ્બુ એનો પતિ થાય છે। બીજો આરોપી વિરેન્દ્ર ગોંડ કરીને થાય છે, જે આ આરોપીનો મિત્ર થાય છે। કઈ કઈ કલમો લગાવવામાં આવેલી છે? જે તે દિવસે શું બન્યું? એમાં દુષ્પ્રેરણ મરવા માટે દુષ્પ્રેરણની કલમ તથા પુરાવાનો નાશ કરવાની કલમો લગાવવામાં આવી છે। શું બન્યું? જે તે દિવસે એવો બનાવ બનેલો હતો કે આ મહિલા અને પતિ સાથે ગતરોજ 21 તારીખના રોજ ઝઘડો થયેલો હતો। એ ઝઘડાના અનુસંધાને ઉગ્ર બોલાચાલી થયેલ હતી, જેમાં આ એની પત્નીએ ઘરમાં જઈ અને રૂમમાં અંદર જઈ ઘરે ફાંસો ખાઈને સુસાઇડ કરેલ, જે ઇરફાને જોઈ જતાં એ પોતે ગભરાઈ ગયો અને હવે આ ડેડ બોડીનો શું નિકાલ કરીશ કે મારા માથે મર્ડરનો આરોપ આવશે એવું વિચારી અને ડેડ બોડીનો નિકાલ કરવા માટે એ પોતે પોતાના મિત્રની મદદ લઈ અને એ દિવસે આ મહિલાને ડેડ બોડીને દમણગંગા નદીમાં ફેંકી આવેલા।
કઈ રીતે બેગ લઈને આવતી હતી? બેગ લઈને આવ્યો હતો. બંનેનો શું ઇતિહાસ છે? લવ મેરેજ કરેલા છે. 3 વર્ષ પહેલાં બંને લવ મેરેજ કરેલા હતા. આગળ શું કાર્યવાહી થશે? આગળ હાલમાં બંને આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડી હેઠળ છે. રિમાન્ડની પ્રોસિજર કરવામાં આવેલ છે. આગળની તપાસ તજવીજ ચાલુ છે.